हाल ही में न्यूरोलॉजिकल साइंसेज जर्नल में छपी एक स्टडी ने खुलासा किया है कि बुढ़ापे में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण न तो सिर्फ डायबिटीज है, न ही ब्लड प्रेशर, बल्कि नसों की कमजोरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के 68% लोग नसों की कमजोरी से जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं मेरे दोस्तों। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में 30 से 40 साल के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है कि नसों की कमजोरी से जुड़ी बीमारियां जैसे पैरालिसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज और डिमेंशिया हर साल लाखों जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। आपके शरीर में नसें वो नाजुक तार हैं जो हर हरकत, हर एहसास को संभव बनाती है। जब आप गर्म तवे को छूते हैं और आपका हाथ झट से पीछे हट जाता है, तो ये नसें ही हैं जो दिमाग को खतरे का पैगाम भेजती हैं। जब आप अपने पोते पोतियों की हंसी सुनते हैं या अपने पसंदीदा भजन का आनंद लेते हैं, तो ये नसें ही उस आवाज को आपके दिमाग तक ले जाती हैं। रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं और कोई कीड़ा आपके हाथ पर रेंगता है, तो आप नींद में ही उसे झटक देते हैं। ये सब नसों का कमाल है। लेकिन जब ये नसें कमजोर हो जाती हैं, तो क्या होता है? आइए मैं आपको बताती हूँ, और ये सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। नसों की कमजोरी के लक्षण। छोटी चेतावनी, बड़ा संकट। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके हाथ पैर बेकार हो रहे हैं, जैसे कोई सुई से चुभ रही हो या कोई हल्का सा करंट दौड़ रहा हो? कभी कभी पैरों में इतनी कमजोरी लगती है कि सीढ़ियां चढ़ना भी जैसे हिमालय फतह करने जैसा लगता है। क्या आपके कानों में कभी अजीब सी सनसनाहट होती है, जैसे कोई भंवरा गूंज रहा हो, या फिर आपके हाथों में कंपकंपी, जैसे कोई झटका सा लग रहा हो? ये सब नसों की कमजोरी के शुरुआती संकेत है, और ये कोई मामूली बातें नहीं है मेरे दोस्तों। अगर इन्हें हल्के में लिया तो ये गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। सुन्नता और सनसनाहट। आपके हाथ पैरों में सुन्नता, जैसे कोई हिस्सा सो गया हो, या सनसनाहट, जैसे सुइयां चुभ रही हो, नसों की कमजोरी का पहला लक्षण है। मांसपेशियों में कमजोरी। अगर आपको लगता है कि पैरों में ताकत नहीं बची या हाथों से भारी सामान उठाना मुश्किल हो रहा है, तो ये नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। दर्द और जलन। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जलन हो रही है, जैसे कोई गर्म चीज छू रही हो। ये भी नसों की कमजोरी का लक्षण है। याददाश्त का कमजोर होना। अगर आप छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं, जैसे कि आपने चश्मा कहाँ रखा, या अपने बच्चों के नाम तक याद करने में दिक्कत हो रही है, तो ये डिमेंशिया का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो नसों की कमजोरी से जुड़ा है। संतुलन में परेशानी। अगर आपको चलते वक्त लड़खड़ाहट महसूस होती है या खड़े होने में दिक्कत होती है, तो ये भी नसों की कमजोरी का इशारा है। दृष्टि और सुनने में कमी। अगर आपको धुंधला दिखता है या कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये भी नसों की कमजोरी का परिणाम हो सकता है। अब ये सुनकर आपका दिल दहल गया होगा, और दहलना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया तो ये पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारी का रूप ले सकते हैं, जहां शरीर का एक हिस्सा या पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो इतनी खतरनाक है कि इंसान व्हीलचेयर पर आ जाता है। और सबसे डरावनी बात, डिमेंशिया, यानी याददाश्त का खो जाना। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के नाम तक भूल जाएं, अपने घर का रास्ता भूल जाएं, अपने जीवन की वो खूबसूरत यादें जो आपने अपने परिवार के साथ बिताई, वो सब धुंधली पड़ जाए? नहीं ना? तो अभी से सावधान हो जाइए। नसों की कमजोरी का कारण हमारी अपनी गलतियां। आयुर्वेद में नसों को वात नाड़ी कहा जाता है, और इनका संबंध हमारे शरीर के वात दोष से है। वात वो शक्ति है जो हमारे शरीर की हर गति, हर हरकत को नियंत्रित करती है। लेकिन जब ये वात असंतुलित हो जाता है, तो नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी संतुलित खान पान और जीवन शैली ही सुख और स्वास्थ्य का आधार है। लेकिन हमारी आज की जिंदगी वो तो बिल्कुल उलट है। आइए
देखते हैं कि हमारी नसें कमजोर क्यों हो रही हैं। गलत खान पान। क्या आप रोज ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेट बंद खाना खाते हैं? ये सब आपके शरीर में वात को बढ़ाते हैं, जो नसों को कमजोर करता है। मैदा, रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड आपके शरीर में जहर की तरह काम करते हैं। क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में ठंडी चीजों को वात बढ़ाने वाला माना जाता है और ये वात ही आपकी नसों को कमजोर करता है। तनाव और चिंता। हमारी भागम भाग वाली जिंदगी, ऑफिस की टेंशन, परिवार की चिंता और रात रात भर मोबाइल पर स्क्रॉल करना, ये सब हमारी नसों को जकड़ लेता है। चीनी दर्शन में एक कहावत है, शांत मन ही सबसे बड़ा औषधि है। लेकिन हमारा मन कितना शांत है? हर वक्त चिंता, हर वक्त तनाव, ये सब हमारी नसों को खा रहा है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर चिपके रहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी नसों को कमजोर करता है। क्या आप जानते हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके दिमाग और नसों पर सीधा असर डालता है? पोषण की कमी। अगर आपके खाने में विटामिन बी, आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी है, तो ये नसों को कमजोर करता है। खासकर विटामिन बी वाला, जो नसों की मरम्मत के लिए जरूरी है, उसकी कमी आजकल बहुत आम है। अनियंत्रित जीवन शैली। देर रात तक जागना, अनियमित खान पान और व्यायाम की कमी, ये सब मिलकर हमारी नसों को खोखला कर रहे हैं। बाइबल में कहा गया है, आपका शरीर एक मंदिर है, इसका सम्मान करें। लेकिन हम इस मंदिर को कितना नजरअंदाज करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक श्लोक है, आहारः प्राणिनां प्राणा, यानी भोजन ही हमारी प्राण शक्ति है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? जंक फूड, पैकेट बंद खाना और ठंडी चीजें, ये सब हमारी नसों को जहर की तरह खा रहे हैं। जापानी संस्कृति में एक कहावत है, शरीर को स्वस्थ रखो ताकि आत्मा उसमें नाच सके। लेकिन हमारी आत्मा तो तनाव और गलत खान पान के बोझ तले दबी है। एक सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक जानने वाली शांति देवी, उम्र 64 साल, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। हर सुबह वो अपने बगीचे में फूलों को पानी देती थी, अपने पोते पोतियों के साथ गप्पे मारती थी। लेकिन पिछले साल उन्हें अचानक पैरों में सुन्नता शुरू हुई। पहले तो उन्होंने सोचा शायद उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उनके हाथों में भी झंझनाहट शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गए तो पता चला नसों की कमजोरी, और ये इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें पैरालिसिस का खतरा हो गया था। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगी। उनकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, राधिका दीदी, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैंने उन्हें कुछ आसान नुस्खे बताए और आज वो फिर से अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, या आपके माता पिता, आपके दादा दादी के साथ? नहीं ना, तो अभी से सतर्क हो जाइए। समाधान, अपनी नसों को फिर से जवानी दे। अब घबराइए नहीं मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ डराने नहीं आई। मैं आपके लिए वो नुस्खे लाई हूं जो आपकी नसों को फिर से जवानी की ताकत दे सकते हैं। ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज से ही इन्हें शुरू कर सकते हैं। और हाँ, ये सब आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान से सिद्ध है। तो आइए अपनी नसों को नई जिंदगी देने की शुरुआत करते हैं। व्हाइट दालचीनी का जादू। दालचीनी, जिसे उर्दू में दारचीन कहते हैं, सिर्फ आपके खाने को खुशबूदार नहीं बनाती, बल्कि आपकी नसों को ताकत देती है। आयुर्वेद में दालचीनी को वात को शांत करने वाली औषधि माना जाता है। हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। ये आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएगा और नसों को पोषण देगा। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो नसों की सूजन को कम करते हैं। 2. चकुंदर का कमाल। चुकंदर, जिसे हम चकुंदर कहते हैं, एक सुपर फूड है। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलते हैं और नसों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हर दिन 1 छोटा चुकंदर उबालकर उसका सलाद बनाएं। इसमें थोड़ा नींबू का रस और काला नमक डालें। ये न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी नसों के लिए अमृत है।
एक स्टडी में पाया गया कि चुकंदर का रस रक्त प्रवाह को 20% तक बेहतर करता है। 3. हरी पत्तियों का जूस, पालक, मेथी या धनिया। इनका जूस आपके लिए वरदान है। इनमें विटामिन बी और आयरन होता है जो नसों को ताकत देता है। सुबह खाली पेट एक गिलास पालक या मेथी का जूस पिए। अगर स्वाद में दिक्कत हो तो थोड़ा अदरक या नींबू मिला लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को पोषण देता है वो अपनी आत्मा को भी पोषित करता है। ये जूस आपकी नसों को नई जिंदगी देगा। 4. विटामिन बी12 की ताकत। ये वो विटामिन है जो आपकी नसों की मरम्मत करता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो विटामिन बी12 की कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली, अंडे या दूध से आपको ये विटामिन मिल सकता है। एक शोध के अनुसार विटामिन बी12 की कमी से न्यूरोपैथी का खतरा 40% बढ़ जाता है। 5. तिल के तेल की मालिश। हर हफ्ते गुनगुने तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें। तिल का तेल, जिसे उर्दू में रोगन तिल कहते हैं, नसों को पोषण देता है और वात को संतुलित करता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को स्निग्ध यानी पौष्टिक माना जाता है। जापानी संस्कृति में एक कहावत है, शरीर को स्वस्थ रखो ताकि आत्मा उसमें नाच सके। तिल का तेल आपकी नसों को वो ताकत देगा जिससे आपकी आत्मा नाच उठेगी। 6. भीगे बादाम का जादू। बादाम में विटामिन ई होता है जो नसों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। हर रात 5 से 6 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह छिलका उतार कर खाएं। ये न सिर्फ नसों के लिए बल्कि आपके दिमाग और दिल के लिए भी फायदेमंद है। 7. सात्विक भोजन। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आहार प्राणिनाम प्राणा। अपने खान पान को सात्विक रखें। मैदा, रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड से तौबा करें। ताज़ा घर का बना खाना खाएं। हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को अपने आहार में शामिल करें। कोरियाई संस्कृति में एक कहावत है, जो खाना तुम्हें पोषण देता है वही तुम्हारी ताकत है। 8. तनाव से मुक्ति। तनाव नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखें। चीनी दर्शन में कहा गया है, शांत मन ही सबसे बड़ा औषधि है। योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम आपकी नसों को ताकत देंगे। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। ये बिल्कुल फ्री है। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव आपकी नसों को बचा सकते हैं। ठंडी चीजों से परहेज। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज में रखा बासी खाना आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा गुनगुना पानी पिए और ताज़ा खाना खाएं। स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल आपकी नसों को कमजोर करता है। दिन में कम से कम 2 घंटे स्क्रीन से दूर रहें। व्यायाम, रोज 20 से 30 मिनट टहलें, योग करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। ये आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएगा और नसों को ताकत देगा। नींद, रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी नसों को कमजोर करती है। रूसी कहावत है, नींद शरीर की सबसे अच्छी दवा है। एक और सच्ची कहानी, मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक क्लाइंट राम प्रसाद जी, उम्र 58 साल, को अचानक हाथों में सनसनाहट शुरू हुई। वो सोचते थे कि ये उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगे। मैंने बताया कि ये नसों की कमजोरी का असर है। उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया, दालचीनी का पानी, तिल के तेल की मालिश और विटामिन बी12 की गोलियां। 4 महीने में उनकी हालत में सुधार हुआ। आज वो फिर से अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हैं। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? अंत में मेरे दोस्तों, ये नसें आपके शरीर का आधार है। इन्हें कमजोर ना होने दें। आज से ही इन नुस्खों को अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण गंभीर हैं, तो तुरंत किसी अच्छे आयुर्वेदिक या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें। अपने शरीर को वो प्यार दें जिसका वो हकदार है। वेदों में कहा गया है, शरीरे जर्जरम भूते व्याधिग्रस्तम कदाचन, यानी शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक उसकी देखभाल करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। नमस्ते और अपने स्वास्थ्य